प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है जो हमारी सामान्य हिंदी होती है उसकी वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्कुल फ्री। ठीक है बच्चों। और इसमें हमने जो है पूरा कोर्स आप लोगों का जितना भी हिंदी का कोर्स है वो शुरू से अंत तक कवर करा जाएगा और आशा है आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं बच्चों। आज जो हमारा जो टॉपिक है इसमें हिंदी के अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा वो है संधि। और पहले हम बात करते हैं कि संधि हमारी होती क्या है। बच्चों, संधि का मतलब होता है मेल। मेल कहते हैं, मेल बोलते हैं ना, मेल गांव की भाषा है। मेल या जोड़, जोड़ भी बोलते हैं संधि का। संधि का मतलब जोड़ भी होता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं या दो व्यंजन आपस में मिलते हैं या स्वर व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसका जो रूप में कुछ परिवर्तन होता है, उस शब्द के रूप में कुछ जो मूल रूप था उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उस परिवर्तन को बोलते हैं हम संधि। ठीक है जी। अब देखते हैं संधि के बारे में, कौन कौन सी संधि है हमारी। ठीक है, सबसे पहले है संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि जो हमारी तीन प्रकार की होती है वो है हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनके बारे में, व्यंजन जो व्यंजन होते हैं, और विसर्ग, विसर्ग का मतलब जिनके पास वो बिंदी होती है ना, वो वाले। विसर्ग का मतलब जिनके पास बाद में वो दो बिंदी होती है। देखा होगा आपने, विसर्ग ऐसा होता है, जैसे देखा होगा ना आपने, अतः, और बहुत सारे होते हैं हमारे इस प्रकार के। ये होगा और आपने और भी देखे होंगे जिनमें दो बिंदी लगी रहा है, तो ये हमारे विसर्ग होते हैं, इनको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है जी। तो वही बारे में बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हमारा है स्वर संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत जो हमारी स्वर संधि होती है उसके भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और ये 5 भेद कौन कौन से हमारे? दीर्घ संधि सबसे पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है हमारा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाधि संधि। ठीक है जी। और मैं आप लोगों को बताऊं, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से आप लोगों को देखना है, सुनना है, पढ़ना है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि हमारी क्या होती है? ठीक है, दीर्घ संधि जब ह्रस्व, देखो ध्यान से, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, तो इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात है, परिभाषा हमने पढ़ ली। अब इस परिभाषा को समझते हैं कि इसमें हमें बोलना क्या गया है, कहा क्या गया है हमको। ये बोल रहा है जब ह्रस्व या दीर्घ, मैंने हमारी जो पिछली वीडियो थी, हमने पिछली वीडियो में भी ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में बात की थी, और आज भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर हमारे क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो होते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। प्यारे बच्चों, मैं बताऊं आपको, हमारे पास जो स्वरों की संख्या है वो हमारे पास 11 है। स्वर हमारे पास कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 स्वरों को हमने 2 जगह बांटा हुआ, कुछ को ह्रस्व बोलते हैं, कुछ को दीर्घ बोलते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब वो होता है जिसको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है। जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है तो वे होंगे हमारे ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर हमारे वे होंगे जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है जी। अब वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ह्रस्व स्वर है हमारे अ, इ और उ। 3 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, 3। तो अब कितने बच गए? बच गए हमारे 8। तो 8 क्या होंगे? हमारे दीर्घ स्वर होंगे। और वो 8 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और आओ। शायद पूरे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा जी। ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। तो अब हमको ध्यान रखना है, बार बार आता है, हर उसमें आएगा ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। तो ये है हमारा, ये ह्रस्व, ये हमारा दीर्घ है। ठीक है जी। अब फिर हम दोबारा परिभाषा पे चलते हैं। अब परिभाषा आपके एकदम सीधी समझ में आ जाएगी।
जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, यानी कि इसने सबकी बात कर ली, ध्यान रखना बस, पूरा की बात कर ली। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर ही आए, भाई जी हम किसी चीज़ की संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उसका संधि विच्छेद में बाद में क्या आना चाहिए, तो ह्रस्व या दीर्घ, ये दोनों आए भाई आपस में, दोनों दीर्घ हो दोनों ह्रस्व हो, दोनों ह्रस्व हो दोनों दीर्घ हो, ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा, उन सब का क्या हो जाता है, मेल से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और मैं आप लोगों को बताऊं वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है अगर किसी स्वर के बाद में ये आए ये आए ये आए दोनों के बाद में, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है जी। इनकी तो बात ही नहीं है, वो तो बाद में है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर, जो हमने कुछ एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा मतानुसार। बच्चों एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो हम किसी शब्द की संधि विच्छेद करते हैं, विच्छेद का मतलब तोड़ना, संधि का मतलब जोड़ना, विच्छेद का मतलब तोड़ना। जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास जो दो शब्द निकल के आते हैं अलग अलग। भाई पहले तो हमारे पास एक शब्द था और जब हमने उसका संधि विच्छेद किया तो हमारे पास दो शब्द हो गए, और जब ये दो शब्द हमारे पास हुए तो बात यह है कि उन दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनको किसी भी तरह तोड़ देंगे। मैं जो दो हमने तोड़े हैं, दो विच्छेद हुए हैं हमारे पास, दोनों शब्द हमारे पास नए शब्द आए हैं, तो उन दोनों का अलग अलग दोनों का अलग अलग मतलब होना चाहिए। तो वही बात कर रहे हैं हम। देखते हैं यहाँ से, मतानुसार को तोड़ दिया हमने, खोल दिया मत जमा अनुसार, विच्छेद कर दिया मत जमा अनुसार। तो अब समझते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। मत मत कहे की आवाज आ रही, कहे की आवाज आ रही, मत की आवाज आ रही, इसमें इसमें तो है हमारे पास, इसमें तो अब दोनों क्या हुआ, जुड़ने के बाद क्या बना, मता 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 आ, क्या बनेगा हमारे पास, आ बनेगा, आ, बस ये लॉजिक था इसमें, और कुछ लॉजिक नहीं है पूरी एक्सरसाइज में। इसमें पूरी जो हमारे एग्जाम्पल है इसी तरह के लॉजिक है, फिर भी हम आप लोगों को सारे बताएंगे क्रमवार। तो क्या हुआ, हमारे जमा क्या बनेगा, आ, मता। तो वही बात हुई, क्या बात हुई, जब ह्रस्व, देखो ये ह्रस्व हमारा, या दीर्घ, दीर्घ तो बाद नहीं हुई, फिर क्या कहा, अगर बाद वाला भी ह्रस्व या दीर्घ, देखो ये भी ह्रस्व है हमारा और ये भी ह्रस्व है, दोनों ह्रस्व ह्रस्व है, और बाद में मेल हुआ दोनों का, जमा का निशान हो, मेल की बात कर रहा है, दोनों का मेल होने के बाद क्या हुआ, आ बन गया। क्या बन गया, आ का मतलब दीर्घ, आ का मतलब दीर्घ, और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, तो आ बन गया। तो इसका मतलब क्या हमारा है, दीर्घ संधि होगी भाई, इसलिए इसको क्या बोल दिया, दीर्घ संधि बोल दी। दीर्घ संधि बोलने का यही कारण है कि अगर छोटे छोटे मिल ले तब भी बड़ा बनेगा, बड़े बड़े मिल ले तब भी बड़ा बनेगा, यानी कि बात हर बार बड़े की होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल में, फटाफट करते हैं। ये हमारा था शरणागत, तो इसमें क्या है, शरण जमा आगत, शरण जमा आगत। आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को, क्योंकि संधि का मतलब ये प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी संधि आप लोगों को क्लियर होगी। तो इसमें बात वही हुई, क्या हुई, अ जमा आ, ये हमारा अ है, शरण, अ की आवाज आ रही है, यो आ, अ जमा आ, क्या हुआ हमारा, आ, क्या हुआ हमारा, आ, शरणा, शरणा, आ बनेगा, ठीक है जी। सब में यही बनता जाएगा, बड़ा ही बनेगा, यानी कौन से मिलेंगे हमको, सब में बड़े ही मिलेंगे, ये मिलेगा या ये मिलेगा, ठीक है जी। वो तो वाले उनकी तो जरूरत नहीं पड़ती, यही मिलेंगे वो अधिकतर, ठीक है। अब देखते हैं हम अब क्या होगा, क्योंकि अब बात करेंगे हम रेखांश, रेखा, रेखा आ, अंश, इसमें अ है हमारा, तो क्या हुआ, रेखांश, क्या बना, आ बना, किस किस से बना, अ, सबसे पहला आ और जमा अ, फिर भी हमारा आई बना। देखो बच्चों पहले क्या था, पहले आ जमा आ था, अब के आ जमा आ हुआ, तब भी हमारा क्या हुआ, आ जमा अ, क्या बना, आ। अगले में चलते हैं, विद्या जमा आनंद, विद्या आ, आनंद आ, विद्या आनंद आ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी हमारा आ है, आ, और यहाँ भी क्या हमारा आ, और जुड़ने के बाद भी क्या बना, आ, ठीक है जी। हमने यही बात की थी, ये बना, ठीक है।
अब बात करेंगे हम कवींद्र। कवींद्र, कवि जमा इंद्र, कवि जमा इंद्र। अब देखो छोटी ई की मात्रा है, काय की मात्रा है, छोटी ई और छोटी ई, और यहाँ क्या हुआ, बड़ी ई। तो दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। अब देखते हैं छोटी की मात्रा क्या हुआ हमारे पास, ये भी हमारे पास छोटी ई यानी कि ई, और ये भी ई, और बना क्या है, ई। देखो कवि इंद्र, कवींद्र क्या बना, कवीन तो दीर्घ होगा ना, बड़ा होगा ना, बस ये बात है। अब आते हैं हरीश में। हरीश में छोटी ई बड़ी ई, बना क्या, बड़ी ई। तो वही करेंगे हम, छोटी ई जमा बड़ी ई, और बना क्या हमारा बड़ी, क्योंकि हमारा दीर्घ होना चाहिए। देखो सारे बड़े आ रहे हैं, हमारे सारे क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। यही संधि की पहचान है सबसे बड़ी। अगले में चलते हैं सतीश। बड़ी ई बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई और बड़ी ई। तो क्या हुआ हमारा, बड़ी ई जमा बड़ी ई, तो क्या बना है, बड़ी ई। ठीक है जी। अगले पे चलते हैं भानुदय। बड़ाऊ छोटाऊ, बड़ाऊ छोटाऊ बड़ाऊ। तो क्या हुआ हमारे पास, बड़ाऊ जमा छोटाऊ और क्या बना, बड़ाऊ। अब बात करते हैं इसकी, बड़ाऊ और छोटाऊ, ये भी वही है, सेम सेम है दोनों में। बड़ाऊ और जमा छोटाऊ और बना क्या हमारा, बड़ाऊ। इसको देखते हैं, बड़ाऊ और बड़ाऊ, और बन रहा क्या, बड़ाऊ। बस ये है, बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, बड़ाऊ। अब देखो सारे बड़े हो रहे हैं, सब बड़े हैं, ठीक है जी। देखो ध्यान से, दीर्घ स्वर बनने सारे सारे क्या बनने, दीर्घ स्वर है, तो नहीं कोई छोटा। आ वो ये रहा दीर्घ है ना, बड़ी ई वो ये रही, और बड़ा वो हो रहा है। तो ये क्या बनेगा हमारा, दीर्घ बनेगा। इसके लिए इसलिए इसको बोलते हैं हम दीर्घ संधि। क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम दीर्घ संधि। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, कल आपको मिलते हैं नई वीडियो से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।